बिहार दरोगा का जो एक वैकेंसी आया हुआ था जिसमें टोटल जो है 2446 पोस्ट था, और उस 2446 पोस्ट का जो है मुख्य परीक्षा जो है 29/11/2020 को हुआ था। 29/11/2020 को हुआ था, जिसमें साइंस के टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन साइंस के 15 क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है। कि कवक का जो कोशिका भित्ति होता है उसका मुख्य अवयव क्या है। तो कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव जो है काइटिन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो क्रोमोसोम हो जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, वो नाम पूछ रहा है। तो इसका जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अपवेशिक, अगर यहाँ अपवेशिक हो जाएगा कि अपवेशिक अपवेशिक वायस। अपवेशिक वायस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई घटती है। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है जब इसका बात किया जाए, देखिए इसमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये तीनों का तीनों जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है, लेकिन इट्रियम जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि एक पटाखे से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होती है। तो पटाखे जो जलाते हैं उसमें जो हरी ज्वाला निकलती है वो किसके कारण होता है, तो वो बेरियम के कारण होता है, अर्थात 5 का जो है डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को जो है ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाले संरचना को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं प्लेसेंटा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिनीमाता रोग का कारण पूछा है। मिनीमाता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है। तो मिनीमाता रोग जो है मरकरी से होता है, पारा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन किसका है। यह कथन फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का, अर्थात फेराडे का हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, ब्लड प्रेशर अर्थात बीपी जो होता है वो कितना होता है। तो ये होता है 120/80 mmHg। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का कि केंद्रक के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो केंद्रक के बाहर अगर डीएनए का बात किया जाए तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें केमिस्ट्री से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना था। खाने का नमक जो है वो NaCl होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का कि उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है ये घट जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक और प्रश्न पूछा गया था 15 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन था कि एफ्लाविस का उत्पादन होता है। एफ्लाविस
जो एफ्लाविस का उत्पादन किससे होता है, इसमें ऑप्शन जो है 1 नंबर में था जीवाणु द्वारा, उसके बाद था शैवाल द्वारा, उसके बाद था विषाणु द्वारा, और डी का ऑप्शन था कवक द्वारा। तो इसका आंसर भी कवक हो जाएगा, अर्थात एफ्लाविस का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो वो हो जाएगा कवक द्वारा। इस तरीका से हम लोग साइंस का 15 क्वेश्चन जो है देख लिए मुख्य परीक्षा का। जो मुख्य परीक्षा हुआ था कब, तो 29/11/2020 को 2446 पोस्ट के लिए टोटल साइंस का 15 क्वेश्चन पूछा गया था।